सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न वो अरमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। एक ऐसा नौजवान जिसके हाथ में कलम भी थी और इनकलाब का परचम भी, जो शायर भी था और अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब भी था, जिसने अपनी जवानी, अपने ख्वाब और आखिरकार अपनी जान भी हिंदुस्तान की आज़ादी के नाम कर दी। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा इधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। ये कहानी है राम प्रसाद बिस्मिल की, एक ऐसे शायर, एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे हिंदुस्तान आज भी अदब और एहतराम के साथ याद करता है। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके अंदर देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। उस दौर में हिंदुस्तान अंग्रेज़ी हुकूमत की गुलामी में जकड़ा हुआ था। हर तरफ बेबसी थी, लेकिन कुछ नौजवानों के दिलों में आज़ादी की आग जल रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं जियालों में से एक थे। साहिले मकसूद पर ले चल खुदारा ना खुदा, आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है। लेकिन बिस्मिल सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, उनके अंदर एक शायर भी बसता था। वो बिस्मिल तखल्लुस से शायरी किया करते थे। उनकी नज़मों और अशार में देशभक्ति, हौसला और आज़ादी का पैगाम साफ दिखाई देता था। साल 1924 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। मकसद साफ था, अंग्रेज़ी हुकूमत को चुनौती देना और भारत को आज़ाद कराना। लेकिन क्रांति के लिए संसाधनों की ज़रूरत थी। इसी सिलसिले में 9 अगस्त 1925 को इतिहास की एक बड़ी घटना हुई, जिसे हम और आप काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और उनके साथियों ने काकोरी के पास अंग्रेजी सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। राम प्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला। अंग्रेजी सरकार जानती थी कि यह नौजवान सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच बन चुका है, इसीलिए उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। कौम अपनी पे रह रह के ये मलाल आता है, मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को। अब बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां की उस दोस्ती की जो आज भी मिसाल मानी जाती है। बिस्मिल ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि कई बार वो और अशफाक एक ही थाली में खाना खाते थे। उनके लिए न हिंदू मुसलमान का फर्क मायने रखता था और न मजहबी दीवारें। उनके दिलों में बस एक ही ख्वाब था, आज़ाद भारत। यही वजह है कि बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती आज भी हमें सिखाती है कि जब मकसद बड़ा हो तो मजहब नहीं, मोहब्बत और भरोसा सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल की वो सुबह, जब सिर्फ 30 साल का एक नौजवान फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। शहादत की मंजिल की तरफ गुनगुनाते हुए बढ़ रहा था। दर्दमंदों से मुसीबत की हलावत पूछो, मरने वालों से लुत्फ़ शहादत पूछो। राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनकी कुर्बानी ने भगत सिंह जैसे अनगिनत नौजवानों को प्रेरणा दी। उन्होंने साबित कर दिया कि इनकलाब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इरादों से आता है, और ये भी कि एक शायर की कलम कभी कभी किसी तलवार से ज़्यादा असर रखती है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं, और हम सिर्फ एक क्रांतिकारी को याद नहीं कर रहे, हम उस जज्बे को सलाम कर रहे हैं जिसने गुलामी के अंधेरों को आज़ादी में बदला। हम उस कलम को सलाम कर रहे हैं जिसने नौजवानों के दिलों में इनकलाब की लौ जलाई, और हम उस शहीद को सलाम कर रहे हैं जिसने अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान को सबसे ऊपर रखा। राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ इतिहास का नाम नहीं है, वो हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी का एक ऐसा सफ़ा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें फ़ख्र है अपने शहीदों पर।